4 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। नंदी से रिलेटेड एक वीडियो मैंने डाली थी अभी 2-3 दिन पीछे, जिसमें कि ये बताया हुआ है कि नंदी के कानों में अगर आप अपनी मनोकामना बोलते हैं तो वो पूरी होती है, लेकिन उसके पीछे कुछ चीज़ें हैं, ज़रूरी जानकारियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, जब हम शिव जी की पूजा करने जाते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो बहुत बार क्या होता है, शिवलिंग पे जल डाला, अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाया, जोत जलाई और पूजा अर्चना करके जो भी है मत्था टेका और चले आए। ठीक है, नंदी को भूल जाते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप शिव जी पे, शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं तो नंदी के की भी पूजा अर्चना बनती ही है। जिस तरह से सबको आप पूजा कर रहे हैं, वैसे ही नंदी को अच्छे से पूजिए और पूजने के बाद नंदी के कानों में अपनी मनोकामना ज़रूर बोलिए। वैसे भी शंकर जी से डायरेक्ट कभी अपनी मनोकामना नहीं बोलनी चाहिए, बहुत कम बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि शंकर जी हमेशा, शिव जी हमेशा तपस्या में रहते हैं। हर वक्त वो किसी ना किसी ध्यान मुद्रा में रहते हैं, तो उनके ध्यान में विघ्न ना पड़ जाए, उनकी तपस्या में विघ्न ना पड़े, इसलिए नंदी महाराज हमेशा वहां विराजमान रहते हैं। तो ये वरदान शंकर जी ने नंदी जी को दिया हुआ है कि नंदी के कानों में जो भी मनोकामना बोलेगा, अपनी विनती प्रार्थना करेगा, वो विनती सीधा मुझ तक आएगी। कैसे? जैसे ही ये तपस्या से उठते हैं, नंदी महाराज सबकी मनोकामनाएं उनके सामने रख देते हैं और फिर वो मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान्यताएं यही है। ओके, सो अब एक चीज और, नंदी जो बैठे हैं शंकर जी के सामने, आप देखोगे नंदी हमेशा एक ही पोज में, हर जगह आप मूर्ति में देखोगे। शिवलिंग के सामने कई दफा कुछ और हो ना हो, लेकिन नंदी हमेशा शिवलिंग के बिल्कुल सीध में होते हैं और बाहर ही, शिवलिंग के पास नहीं, शिवलिंग से बाहर ही दूरी पे, जैसे वो जो बना होता है उसमें तो आप चारों तरफ देख रहे हो, लेकिन अगर मंदिर प्रॉपर देखोगे तो हमेशा नंदी शिवलिंग के सामने विराजमान रहते हैं, बैठे हुए रहते हैं। तो ये एक पेशेंस को भी दर्शाता है। ओके, स्थिरता को दर्शाता है, शांति को दर्शाता है कि शांति से बैठ के प्रतीक्षा कर रहे हैं वो अपनी चीज का, कि कब शंकर जी आंख खोलेंगे, ध्यान से बाहर आएंगे और उनसे बात करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे। यही पेशेंस, यही ठहराव हर इंसान में होना चाहिए। जब हम अपनी विनती प्रार्थना करने जा रहे हैं तो हम अपनी सारी चीजें छोड़ के वहां बोल के और फिर निश्चिंत बेफिक्र होकर के अपने जीवन में वापस आकर के रोजाना के कामों में लग जाना चाहिए। उसी चीज के बारे में सोचते नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले तो ये ज्ञान, ये सीख हमें नंदी से लेनी चाहिए। ठहराव, शांति की बहुत जरूरत है। इसके बाद जब आप शंकर जी की को जोत अगरबत्ती आरती कर रहे हैं तो उसके बाद नंदी की आरती ज़रूर करें। नॉर्मल आरती कर लें, अगर आपको पूरी आरती पढ़नी नहीं आती है तो वैसे कर लें पूजा अर्चना। और इसके बाद अपनी मनोकामना आप नंदी के कानों में बोलें। नंदी के लेफ्ट कान में बोलने का विधान है कि अगर उनके लेफ्ट कान में और आप अपनी मनोकामना बोलते हैं तो जल्दी सुनी जाती है, जल्दी पूरी होती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आपको जहाँ पे सुविधा लगे लेफ्ट राइट दोनों कानों में आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, पूजा अर्चना करें, तब आप ज़रूर नंदी के कानों में अपनी मनोकामना विनती प्रार्थना ज़रूर करें। अच्छा, अपनी विश बोलने का भी एक तरीका है। सबसे पहली बात, अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को पूरा कंप्लीट इस तरह से ढकें ताकि आपके लिप्स की मूवमेंट भी कोई पढ़ ना पाए कि आप क्या बोल रहे हैं। तो बहुत ही छुपा के समझ लो अपनी विशेस को नंदी के कान में बोलनी है। जब आप शिवलिंग के पास खड़े हैं, शिव लिंग पे जल चढ़ा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, उस समय हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, वहां पे किसी से बातचीत मत करिए। बहुत बार होता है लोग मंदिर में खड़े होकर शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं। मत करिए। उस टाइम पे किसी का ध्यान नहीं होना चाहिए, सिर्फ फोकस, ध्यान सारा वहीं पे होना चाहिए, शिवलिंग पे। ओके, तो कोई भी दिखे आप देखिए मत किसी की तरफ, ध्यान बस उसी में रखिए। कोई अगर आपको टोक रहे हैं, एक स्माइल दे दीजिए या हाथ जोड़ के नमस्ते, बस इशारों में। उस समय कोई बातचीत मत करिए, पूजा में विघ्न पड़ता है इस तरह से, इसलिए बता रही हूँ।
फिर अपनी जब आपने पूजा अर्चना कर ली, शिवलिंग पे जल डाल दिया, फिर आप नंदी जी को अगरबत्ती आरती दिखाने के बाद अपनी मनोकामना जब आपने बोल ली, बोलने के बाद आप वापस आइए और रोज़ाना का नियम रखिए, या जब भी आप शिवलिंग पे पूजा जल डालने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, तब आप नंदी के कानों में बोलिए, तब तक जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती। और जब मनोकामना पूरी हो जाए तो धन्यवाद करते हुए नंदी को आपको कुछ ना कुछ प्रसाद ज़रूर चढ़ाना है। ठीक है, तो नंदी बैल को आप जो भी प्रसाद चढ़ाएं, कुछ भोग ज़रूर चढ़ाएं, फूल, मेवा, मिष्ठान जो भी चढ़ाना चाहते हैं ज़रूर चढ़ाएं। धन्यवाद करें ताकि आगे लाइफ में फिर जो मनोकामना हो आप उनको बोलें। एक चीज़, एक टिप बता देती हूँ, जब आप नंदी के कानों में कोई भी विश बोलने जा रहे हैं तो सबसे पहले गाय के माथे पे, जैसे नंदी बैठे होते हैं तो उनके पे एटलीस्ट 3 बार आप इस तरह से करें। आपने देखा होगा जब कोई गाय को हम रोटी खिलाने जाते हैं तो सबसे पहले उसके सिर को सहलाना चाहिए। ठीक है, इससे एक कनेक्शन बिल्ड होता है। एकदम से आप गए, आपने नंदी जी के कानों में बोल दिया और विशेष मैनिफेस्ट हो जाएंगे, ऐसा होता है क्या? कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों से, इन सब शक्तियों से आपको एक कनेक्शन बनाना होता है, एक ऐसा कनेक्ट बनाना होता है कि आप जो बोलें वो चीज़ें जल्दी से मैनिफेस्ट हो, पूरी हो। ठीक है, तो ईश्वर आपके साथ आपकी बात सुने, और कभी भी किसी की बुराई, किसी का बुरा करने के मकसद से कोई विश मत मांगिएगा। हमेशा विशेज़, मनोकामनाएं बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव होंगी तभी मैनिफेस्ट होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना है आपको। ओके, और सोमवार को तो आप जब भी शिव मंदिर जाएं ज़रूर ये काम कर लें। नंदी को ज़रूर आप अपनी विशेस बोल दें। नंदी को भगवान शंकर का आशीर्वाद है, तो आप समझ सकते हो कि कितना इफ़ेक्टिव है। ठीक है, तो इसीलिए नंदी बिल्कुल सामने रहते हैं कि जैसे ही शंकर जी की आंखें खुलें, वो ध्यान से बाहर निकले, सबसे पहले उन्हें नंदी दिखें और फिर वो नंदी से बातचीत करें। और नंदी से बातचीत में नंदी को यही है कि वो सबकी मनोकामनाएं उनके सामने रखते हैं। ठीक है, बशर्ते आप उनके साथ ऐसा कनेक्ट बनाइए, रोज़ बोलिए, एक बार बोलने से नहीं होगा। एक बार एक चीज़ मैं बता दूँ, आपको हमेशा बोलनी होगी। हर दिन हर इंसान जा जा के अपनी अपनी विशेस बोल रहे हैं, तो पता नहीं कितनी विशेस इकट्ठी हैं। तो आप अपना स्पर्श उनसे बना के रखिए, उन कनेक्ट अपना बना के रखिए, ताकि आपकी विशेस जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हो। ठीक है, सो ये नंदी को लेकर के कुछ चीज़ें थी जो क्लियर करनी बहुत ज़रूरी थी। पीरियड्स में कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो पीरियड्स का तो कोई मतलब भी नहीं है, मसला है ही नहीं कोई ऐसा चीज़। ओके, सो बहुत पॉजिटिव रह के सुबह नहा धो करके आप तब जाइए जल डालने के लिए। आई होप बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं यहाँ पे। इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।